नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश टहल रहा है। जी हां, ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल की सरजमी पर बवाल देखा जा रहा है, पथराव हो रहा है। और ये पथराव की वजह सिर्फ इतनी कि वहां पर टीम जो है कोर्ट के कहने के आदेश के अनुसार सर्वे करने शाही जामा मस्जिद पहुंचती है, लेकिन वहां पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया जाता है, सर्वे करने में दखलंदाजी की जाती है और वहां पर ना चाहते हुए फोर्स को आंसू गैस के गोले तक दागने जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे कैसे, जब सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी उपद्रवी चीजें ना घटे, कोई घटना ना घटित हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंचे जो लगातार सर्वे करने के लिए रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको पूरा मामला बताएं तो संभल में बीते 4 से 5 दिनों पहले बवाल मचा हुआ है, यानी कि तारीख 19 नवंबर, जिस दिन यहाँ याचिका दायर होती है। और याचिका जो है वो आपको बता दें, महंत ऋषि राजगिरी के द्वारा ये याचिका दायर की जाती है। उनका ऐसा कहना है, हालांकि जो हिंदू समुदाय है वहां पर उसका कहना है कि यह जामा मस्जिद नहीं है, यानी कि शाही जामा मस्जिद नहीं है जो मौजूदा अभी स्थापित है। यहाँ पर हरिहर मंदिर है, यानी कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि का यहाँ पर अवतार है। और यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर वो मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है होना चाहिए, जहाँ पर उसको तोड़ करके बाबर ने, यानी कि 1529 मतलब सन में यहाँ पर उसने तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद को स्थापित किया, मस्जिद बनाई। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर आपसी लड़ाई देखी जा रही है। सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि क्या वाकई इस सर्वे के साथ ही साथ क्या फिर से आपसी सौहार्द देखा जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द देखा जाएगा, क्योंकि यकीनन मंदिर और मस्जिद का विवाद बीते कई सालों से देश में, बीते कई सालों से क्या अगर कहा जाए आजादी के बाद से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रभु श्री राम अयोध्या का मंदिर हो या फिर मथुरा हो या फिर काशी हो, लगातार वहां पर विवाद इन्हीं सारी चीजों को लेकर के चल रहा है। और अभी अयोध्या का ही विवाद सुलझा है, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के मथुरा का अभी कोर्ट में सुनवाई चली रही है। लेकिन उस बीच में संभल की सरजमी पर स्थापित मस्जिद को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल ऐसा कि आज वहां पर पथराव हो गया, इतना पथराव कि पुलिस की टीम, जो सर्वे करने टीम वहां पर पहुंचती है, उस पर पथराव किए जाते हैं। आपको पूरा मामला अगर बताएं तो 19 नवंबर को जिस तरह से याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर करने के साथ ही साथ कोर्ट आदेश देता है कि 1 हफ्ते में सर्वे करके आप इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। 1 हफ्ते की रिपोर्ट के सर्वे की जब बात आती है तो उसी ही दिन रातों रात, यानी कि आदेश के 4 घंटे बाद ही जो है सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है। सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद अब जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि उस दिन रात हो जाने के कारण सर्वे कायदे से नहीं हो पाया, इसलिए आज 7 से 11 का समय सुबह का रखा गया, जब शांति से वहां पर सर्वे किया जाए। इससे पहले अगर बात की जाए तो जुमे की नमाज वाले दिन भी देखा गया था कि हजारों की तादाद में वहां पर मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करने जाता है। लेकिन वहां पर सपा नेता जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, मीडिया के सामने आकर के वो बात कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते किसी से नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी है, हिंदुस्तान में हम नौकर नहीं हैं, हम मालिक हैं। हिंदुस्तान हमने अपने दिल से चुना है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सरकार और पुलिस अधिकारी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी। हम कोर्ट के माध्यम से ही ये लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन उस बीच में अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें देखी गई कि पथराव हुआ और पथराव के बाद किस तरह से वो जो वहाँ के तस्वीरें हैं, अगर आप वो देख पा रहे हो वीडियो में, मेरी साइट वाली वीडियो में, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि सुबह सुबह का जो मौजूदा हालात था वो किस तरीके से हो गए, बेदर्दी हो गई वहाँ पर, किस तरह से पथराव हुआ। आला अधिकारी थे, पूरी फोर्स थी, सब कुछ तैनात होने के बावजूद वहाँ पर उपद्रवी आते हैं और ये उपद्रवी 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में उपद्रवी पहुँचते हैं और सर्वे में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। अगर जायज सी बात है कि अगर वहां कुछ नहीं है तो वो जिस कोर्ट के माध्यम से पता चलेगी, लेकिन सर्वे में रोक करना ये कहां तक जायज है? इस तरह की उपद्रवी फैलाना, उपद्रव पूरी तरीके से फैलाना, आखिर ये कहां तक जायज है? इन सारी तमाम बातों को लेकर के वहां पर अभी मौजूदा स्थिति अधिकारियों के द्वारा बताई गई है कि काबू में है, लेकिन जो सवाल है वो अभी भी वैसे के वैसे बरकरार है कि आखिर कब तक मस्जिद और मंदिर के चक्कर में
सरजमी पर रहने वाली आवाम आपस में लड़ेगी, सांप्रदायिक सौहार्द को झेलेगी। ये जो दूरियां लोगों के बीच पैदा हो रही हैं, क्या कभी इसका निवारण हो सकता है, या यूं ही मंदिर मस्जिद के नाम पर इंसानियत मरती जाएगी?